हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हां दोस्तों, यानी खुद बिहार बोर्ड ने बताया कि ज्योग्राफी के कुछ ऐसे प्रश्नों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चे क्लास को स्किप नहीं करेगा, साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपका दोस्त को भी इससे हेल्प हो सके। तो चलेगा, इसे शुरू करते उससे पहले आप लोग से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग 70 क्वेश्चन ऐसे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो आपके सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 यानी एनुअल एग्जाम आपका जो 3 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला, उसी के लिए स्पेशल ये वीडियो है। तो आप लोग कोई भी बच्चा क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफी हमें समय लगा है। आपको बता दें, इसमें आपका 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको यानी 35 प्रश्न का यानी आपको एमआरसीट पर यानी चिन्हित करना होता है। तो राइट चलिएगा, देखिए आपके स्क्रीन पर कुछ इसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप लोग देखिएगा इसका निर्देश जो आपका यानी क्या बता रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक का आपका यानी प्रश्न रहेगा, जिसमें यानी क्या है 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से किन्हीं एक को सही करके आपके चुने गए विकल्प को यानी क्या करना है, आपका ओमार्कशीट पर आपको चिन्हित करना होता है, जिसमें 35 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है। राइट, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे आ गया, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है। जो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार जो वहन होता है वो कैसे होता है, स्थल और समुद्र मार्ग द्वारा होता है, या स्थल और वायु मार्ग द्वारा होता है, या आपका समुद्र और वायु द्वारा होता है, या समुद्र द्वारा होता है। तो 1 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का आना चाहिए, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा समुद्र और वायु द्वारा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल लिखिएगा आपके स्क्रीन पे, नाफ्टा यानी नाफ्टा अस्तित्व में जो आया था यानी कब आया था। तो नाफ्टा समझौता के बारे में आप लोगों को पता होगा, अमेरिका कनाडा और इसके बीच हुआ था। तो 2 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो देखिए नाफ्टा जो है अस्तित्व में जो आया था यानी 1994 को आया था, ये चीज आप लोगों को पता होगा। राइट, चलिए इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, बताइए। निम्नलिखित में से यानी कौन जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ, पहला आपका दिया हुआ कैनबरा, अदिस अबाबा, दूसरा दिया हुआ बीजिंग यानी पर्थ। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसका आंसर आपका कैनवाड़ा यानी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे कैनवाड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से यानी कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है। बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको बताना चाहिए। जो पूर्वी तट पर जो अवस्थित है ये कौन सा यानी पतन है। तो इसके बारे में आप लोग हम कई क्लास में भी चर्चा किए हैं। चेन्नई जो है यानी पूर्वी तट पर यानी स्थित है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। 4 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जो स्क्रीन पे आ गया 5 नंबर सवाल। जैसे देख पा रहे आप लोग, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। जो मध्य पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है, कोलकाता में है, इलाहाबाद, या आपका गुवाहाटी, या आपका हजारीपुर। तो बताइए 5 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए जो मध्य पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में है, इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सार्वजनिक रोजगार प्रदान करता है। तो बताइए जो दिल्ली सेक्टर यानी दिल्ली मुंबई, कौन सा सेक्टर जो ऐसा है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जो शहर में जो है सबसे ज्यादा जो है यानी क्या करता है, यानी रोजगार यानी प्रदान करता है। तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, सेवा यानी जो सबसे ज्यादा यानी देता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सलेम इस्पात उद्योग जो है क्या है, यानी सलेम इस्पात उद्योग जो है ये क्या है, कहाँ पे है, यानी तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश, या आपका महाराष्ट्र। तो आपको पता होना चाहिए सलेम जो इस्पात उद्योग है ये कहाँ पे स्थित है। बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आएगा, यानी तमिलनाडु, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य जो अपना भारत का, तो केरल है, आपको पता होना चाहिए, जिसमें 90+ एवं यहाँ का यानी साक्षरता दर, और सबसे कम अपना बिहार का है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे ज्यादा यानी केरल का है। हाँ, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके स्क्रीन पे आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ, तापीय है, जल है, पवन है, आपका सौर है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 9 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी तापीय, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 10 नंबर सवाल, विश्व के सघन आबादी क्षेत्र में जनसंख्या का यानी प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है, कितना है बताएंगे। विश्व के सघन आबादी वाला क्षेत्र में जो है कितना प्रति वर्ग किलोमीटर यानी घनत्व है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 200 व्यक्ति से अधिक। अपना बिहार में जो है 382 पर किलोमीटर यानी व्यक्ति है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 11 नंबर सवाल बता रहा है कि निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है।
यानी विरल जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है इनमें से यानी कौन सा है, ये चीज़ को आपको यानी पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भूमध्य रेखीय प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा यानी जनसंख्या वाला यानी विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक मानव प्रवास का अपकर्षक कारक है। तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप लोगों का एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका शैक्षणिक सुविधा यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था। बताइए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किस विद्वान ने किया था। 13 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नॉटे स्टीन यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से यानी किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे कम है। निम्नलिखित में से जो है किस देश का जो लिंग अनुपात जो है सबसे कम है। तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। सबसे कम जो है संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है, सबसे कम कहाँ पे यानी संयुक्त अरब अमीरात पे है। ठीक है, जिसमें 1000 लड़का पे यानी निकाला जाता है उसका लड़की का। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ, तो देखिए 1000 लड़की पर लड़का का निकाला जाता है। तो ये इसको यानी इसी को क्या बोलते हैं लिंग अनुपात। तो सबसे ज़्यादा अपना भारत में जो सबसे ज़्यादा है तो कहाँ का है, ये चीज़ आप लोगों को बताना कमेंट सेक्शन में। और साथ में ये भी बताना है कि सबसे कम कहाँ का है। तो सबसे कम जो आपका यानी हरियाणा का है, सबसे कम हरियाणा का है। और सबसे ज़्यादा आपको पता होगा केरल का है। सबसे ज़्यादा कहाँ का है यानी केरल का है। ठीक है, चलिए किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे कम है, तो इसके बारे में आप लोग को बता ही दिए। 14 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, जनसंख्या के पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की किस विशेषता को यानी दर्शाने के लिए यानी किया जाता है। 15 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आयु लिंग संरचना यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। नोआमुंडी लोह अयस्क क्षेत्र स्थित है, यानी नोआमुंडी जो है लोह अयस्क क्षेत्र जो है स्थित कहाँ पे है। 16 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा झारखंड में, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत है, जो ध्वनि प्रदूषण के जो मुख्य स्रोत है वो क्या है। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण का जो सबसे मुख्य स्रोत रहा है वो मोटर वाहन से भी होता है, उद्योग से भी होता है, लाउड स्पीकर से भी होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। कोलकाता पतन स्थित है जो कहाँ पे है, यानी कोलकाता पतन जो है स्थित है कहाँ पे। 18 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना होना चाहिए। कोलकाता पतन जो है यानी पश्चिम बंगाल में, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त यानी हाथ होता है। भूमि का होता है, वर्षा का होता है, या आप देखिएगा मिट्टी का होता है, रासायनिक खाद का उपयोग का होता है। तो बताइए 19 नंबर सवाल का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी वर्षा का, ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। तो बताइए 20 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है कि इसमें जो है सब गैर परंपरागत स्रोत का जो ऊर्जा है तो सौर ऊर्जा है, आपको बताना चाहिए। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप है। तो बताइए द्वितीय सेक्टर का जो क्रियाकलाप इनमें से यानी कौन सा है। 21 नंबर सवाल का आपको आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका टोकरी बुनना जो होता है ये द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आता है। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। मछली पकड़ना आपका प्राथमिक में आता है, कृषि भी आपका प्राथमिक आता है, वानिकी के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। 22 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिका देशों में कौन सा यानी ओपेक यानी का सदस्य है। तो बताइए ओपेक का जो इनमें से यानी कौन सा सदस्य है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। ओपेक का सदस्य यानी वेनेजुएला, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। पनामा नहर जोड़ता है यानी किसको, पनामा नगर को किससे जोड़ता है। पनामा नहर जो जोड़ता है पनामा नगर को किससे जोड़ता है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा यानी कोलोन से जोड़ता है, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से यानी किन दो देशों के बीच यानी गैर पाइपलाइन बनाने पर यानी विचार हो रहा है। बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को बताना है। 24 नंबर सवाल का आंसर की अगर बात करें तो ये आपका ईरान और भारत का जो होगा, यानी इनमें से यानी किन पाइपलाइन बनाने का, यानी ईरान और भारत के बीच यानी बनाने का यानी क्या है विचार चल रहा है, यानी ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर होगा। दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है। तो बताइए 25 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है कि दो देशों के जो व्यापार यानी दो देशों के मध्य व्यापार जो कहलाता है यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 26 नंबर सवाल देखिएगा, यानी कालाहाड़ी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। बताइए 26 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता है, यानी बुशमैन, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आदिवासी की लघुत्तम इकाई क्या है, यानी आदिवासी की जो लघुत्तम इकाई है तो इसके बारे में बताना है। 27 नंबर सवाल का आपको आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी पल्ली, ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। मैग्नीज क्षेत्र स्थित है, मैग्नीज क्षेत्र जो है स्थित है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है, उड़ीसा में, आपका छत्तीसगढ़ में। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। 28 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उड़ीसा में, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से राज्यों में से यानी किसमें यानी कैगा नाभिक के ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। तो बताइए 29 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी कर्नाटक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा,
भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो बताइए भारत में जो राज्यों की कुल संख्या है वो कितनी है? 30 नंबर सवाल का आपको आंसर पता होना चाहिए। 28 राज्य यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 9 जो है आपका अभी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली थी? यानी जो आगामी जनगणना होने वाला था वो 2021 में होने वाला था। एक्चुअली ये जो कोरोना वायरस की वजह से जो है इसको स्थगित कर दिया गया था और ये नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकर्षक कारक नहीं है? बेरोजगारी है, जलभाव है, या सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है, आपका गृह प्रेम है? तो बताइए 32 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो देखिए इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा गृह प्रेम। यानी कौन सा प्रतिकर्षक कारक नहीं है? यानी गृह प्रेम जो है कोई प्रतिकर्षक कारक नहीं है। चलिए बताइए 33 नंबर सवाल का आपको बात बताना है, निम्नलिखित में से यानी किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? पहला आपका दिल्ली नगरीय समूह, कोलकाता नगरीय समूह, मुंबई नगरीय समूह और इसका बेंगलोर नगरीय समूह। तो बताइए 33 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी मुंबई नगरीय समूह यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर, निम्न में से यानी किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है? बताइए 34 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है और इसका आंसर आपका एब्सोल्यूट यानी करेक्ट होना चाहिए। दीर्घ जीविता, ज्ञान आधार, उच्च जीवन स्तर या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन राजधानी नगर है? तो बताइए इनमें से यानी कौन जो है राजधानी नगर है? तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। चंडीगढ़ जो है आपका यानी राजधानी नगर है, क्योंकि हरियाणा का भी राजधानी चंडीगढ़, पंजाब का भी राजधानी चंडीगढ़ है, लेकिन कानपुर कोई राजधानी नगर नहीं है, दुर्ग भी नहीं है, बोध गया भी नहीं है। तो इसका आंसर आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, नगर जो पूर्व भारत में अवस्थित नहीं है? पटना, धनबाद, या आप देखिएगा जमशेदपुर या आपका नासिक। तो ये जो है कौन सा यानी पूर्व भारत में जो अवस्थित यानी कौन सा नहीं है? 36 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसके बारे में आपको पता ही होगा, यानी नासिक जो है यानी पूर्व भारत में जो है स्थित नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 37 नंबर सवाल देखिएगा, भिलाई किस वर्ग का है? यानी भिलाई जो है ये किस वर्ग का है? औद्योगिक नगर का है, व्यापारिक नगर का है, खनन नगर का है, आपका परिवहन नगर का है? तो बताइए 37 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी औद्योगिक नगर, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी फसल है? तो बताइए इनमें से जो है कौन उत्तर भारत में रबी फसल है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल इसका आंसर आपका गेहूं राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 39 नंबर सवाल, इनमें यानी कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है? तो बताइए कपास का जो इनमें से यानी कौन महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? 39 नंबर सवाल का आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका आंसर आपका उड़ीसा यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित रोगों में से यानी कौन वायु जन्य नहीं है? पहला आपका श्वसन संक्रमण है, नेत्र श्लेष्मल शोथ है, आपका अतिसार है, आपका श्वास नलिया शोथ है। तो बताइए 14 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल अतिसार यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? यानी भारत की सबसे लंबी नदी जो है यानी कौन सा? 41 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो भारत का सबसे लंबी नदी गंगा है और विश्व का सबसे लंबी नदी कौन है? यानी नील नदी है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यानी भारत का सबसे लंबी नदी गंगा, ठीक है, और विश्व का नील नदी। यानी कोरबा जो है किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। 42 नंबर सवाल का आपका आंसर है यानी कोयला हो जाएगा। कोयला का 4 प्रकार है, आप लोगों को पता होना चाहिए, एंथ्रासाइट, बिटुमेन, स्पीट, लिग्नाइट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कितने पीएच मान का यानी मान का जल प्रदूषक माना जा सकता है? 43 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? जो भारत को जो है किस वर्ष यानी इंटरनेट की सुविधा की प्राप्ति हुई थी? तो ये जो है 1998 को यानी ये जो है इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत का विशालतम कंटेनर पतन कौन सा है? तो विशालतम जो है सबसे ज़्यादा यानी बड़ा जो कंटेनर पतन था, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। 45 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही आंसर आपका आएगा, यानी आंसर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना बाबा बुदन पहाड़ी से लोह यानी एस्क प्राप्त करता है? तो बताइए 46 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है और इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका भद्रावती यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर 47 नंबर सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में किस स्थान पर यानी लोहा इस्पात यानी कारखाना स्थापित किया गया है? पहला आपका भद्रावती में, विशाखापत्तनम में, आपका विजयनगर या आपका सलेम में? तो बताइए 47 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो ये जो है लोहा इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? यानी विजयनगर में, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? तो दक्षिण भारत में जो है सिंचाई का मुख्य स्रोत आपको पता होना चाहिए,
वो जो है नलकूप का है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, एसन कहाँ है? तो बताइए, एसन के बारे में आप लोगों को पता होगा। तो एसन जो है कहाँ पे है बताएंगे। तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी जर्मनी में, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? तो बताइए निम्नलिखित में से यानी किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? 50 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी गंगा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी कौन यानी पेय फसल है? तो बताइए इनमें से यानी कौन जो है पेय फसल है? चाय भी एक पेय फसल है, कॉफ़ी भी एक पेय फसल है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से यानी दोनों, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 52 नंबर सवाल बताएंगे। निम्नलिखित में से यानी किस पर्यावरण में प्रक्षेपित ग्रामीण बस्तियां की यानी अपेक्षा नहीं की जा सकती है? तो बताइए 52 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका गंगा का जलोढ़ मैदान, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। हुबली किस राज्य में है? बताइए हुबली जो है किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, गुजरात में है, आपका तमिलनाडु में है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 53 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका डेफिनेटली यानी करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर की बात करें, इसका आंसर आपका कर्नाटक, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 54 नंबर सवाल बताइएगा। विकास विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार है, ये कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर महबूबुल हक का है, अमर्त्य सेन का है, रिटर का है, आपका हम्बोल्ट का है। तो बताइए 54 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना। इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डॉक्टर महबूबुल हक, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन यानी सिटी थे? 40, 41, 42 या आपका 43? तो बताइए 50 नंबर सवाल का आपको आंसर क्या होगा आपका, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 42, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या कम है? पहला आपका सूरी नाम में है, मॉरिशन में है, आपका फिजी, आपका न्यूजीलैंड। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 56 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए 57 नंबर सवाल का आपको आंसर बनाए, किसी बस्ती को कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में यानी शहर कहा जाता है? जल्दी बताइएगा, किसी बस्ती की कम से कम यानी कितनी आबादी होने पर अमेरिका में जो है शहर कहा जाता है? 2500, 5000, 1000, 3000? तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 57 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 25,000, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? पहला आपका नॉर्वे, जापान, भारत या अमेरिका? तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 58 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसके बारे में आपको पता ही होगा, अमेरिका जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्न में से यानी कौन से देशों में जो है गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई है? तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? जापान तथा ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको तथा फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान, मैक्सिको तथा सिंगापुर? तो बताएंगे इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 59 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा, यानी मैक्सिको तथा फिलीपींस, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। शुष्क यानी क्षेत्रों में मृदा मतलब अपरदन का मुख्य कारण क्या है? बताएंगे इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 60 नंबर सवाल का आपका आंसर की अगर बात करें तो इसका वायु अप्रदन, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 61 नंबर सवाल, 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर जो है सबसे ज्यादा, यानी ST 0.8 ग्रेटर देन 0.8 है? तो बताएंगे 32 या 88 या आपका 57 या 10? तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। 2022 के 5 के जो रिपोर्ट था आपका 2005 का, तो इसका उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें कितना था, यानी 57 था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, 62 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से यानी किस देश की जनसंख्या बढ़ने के यानी बदले घटती जा रही है? तो बताइए किस देश में जो है जनसंख्या जो है बढ़ने के बजाय वो घट रहा है? तो बताएंगे इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। लाटविया में जो इस तरह का यानी है वहाँ का जनसंख्या जो है बहुत यानी कम हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 63, निम्नलिखित में से राज्यों में से यानी किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? बताइए इनमें से जो सबसे ज़्यादा यानी जनसंख्या जो है सर्वाधिक किस राज्य की बताइएगा आप लोग? तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा यानी जनसंख्या, उसके बाद मुंबई का, उसके बाद बिहार का है। तो इसके बारे में आप लोग को पता होगा, यानी उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो अपना बिहार का जो जनसंख्या था वो कितना था? तो ये था यानी 10.41 करोड़, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जनसंख्या यानी वृद्धि दर सर्वाधिक है, जो जनसंख्या वृद्धि दर जो है सर्वाधिक कहाँ है? 65 का आपको आंसर बताना है। तो ये अफ्रीका में है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो इनमें से यानी विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है आपका दक्षिण पूर्वी एशिया नहीं है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे,
निम्नलिखित में से यानी किस क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? पहला आपका ओशिनिया है, दूसरा आपका उत्तरी अमेरिका है, तीसरा आपका लैटिन अमेरिका है, आपका चौथा आपका यूरोप है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 67 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का करेक्ट है, यानी उत्तरी अमेरिका, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे 68 नंबर सवाल, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? तो बताएंगे इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 68 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इनमें से जो है कौन है यानी विकास का स्तंभ है? तो आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। पहला आपका समता भी हो जाएगा, सतत पोषणीयता भी होता है, उत्पादकता भी हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी कौन देश का उच्च मानव विकास यानी वाला मतलब नहीं है? नॉर्वे है, अर्जेंटीना है, जापान है, आपका मिस्र है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 69 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी मिस्र, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन बताएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व है जो सबसे कम है? पहला आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मेघालय, तीसरा केरल, चौथा आपका असम। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आया तो एक लाइक करके जम करके शेयर कर देंगे। साथ में आप लोग से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज का वीडियो का लाइक करने का जो टारगेट है आप लोगों का 1K का है, क्योंकि आपके लिए इतना स्ट्रगल किए हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको 1K जो है देना है। ठीक है, चलेगा जी। अगर आपका माइंड में सब्जेक्टिव को लेकर के बहुत ज़्यादा ही टेंशन आप ले रहे हैं, अगर आपका तैयारी बिल्कुल 0% है, आप तो निश्चिंत रहिए, सब्जेक्टिव का तैयारी आपका बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना पड़ेगा, बिल्कुल मुफ्त में आपको इसका तैयारी किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर फीचर में, चाहे गूगल या क्रोम में, कहीं पे आकर के भी आपको टाइप करना है बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड एग्जाम स्टडी, बोर्ड लिख दिए, उसके बाद एग्जाम स्पेस देकर के एग्जाम लिखिए, उसके बाद स्टडी लिखिए, STUDY स्टडी लिखने के बाद देखिए यहाँ आपको लिखाना क्या .com यानी बिहार बोर्ड एग्जाम स्टडी यानी बोर्ड एग्जाम स्टडी.com आपको सर्च करना है। जैसे हम सर्च करेंगे तो आपके स्क्रीन पे कुछ आपको दिखता होगा, इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा। तो आपको यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड एग्जाम स्टडी इंडिया नंबर 1 फास्ट एंड फ्री ऑनलाइन लर्निंग, तो आपको इसी में क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, राइट। तो देखिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आएगा। तो आप लोग देखिएगा यहाँ आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए है। आपको अगर मॉडल पेपर चाहिए तो मॉडल पेपर में क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ आपका दिया हुआ है मॉडल पेपर दिया हुआ है। उसके बाद अगर आपको चाहिए सब्जेक्टिव में, तो देखिए सब्जेक्टिव का हम लोग का टेंशन है, तो सब्जेक्टिव वाले बच्चे निश्चिंत रहिए, आपका तैयारी हो जाएगा। बिहार बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट मतलब ऑल सब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आपको कोई भी सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट आपको चूज करना है, चाहे पॉलिटिकल साइंस चूज करना है तो पॉलिटिकल साइंस में आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ नीचे आ जाना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ आपका दिया हुआ है, यहाँ पहले आपका हिंदी का दिया हुआ है, उसके बाद फिर नीचे आ जाना है, उसके बाद इंग्लिश का दिया हुआ है, उसके बाद आपको देखना हिस्ट्री का दिया हुआ है। आप पॉलिटिकल साइंस का चाहिए तो नीचे आपका यहाँ पॉलिटिकल साइंस का है। तो पॉलिटिकल साइंस में कोई भी सब्जेक्ट का अगर देखिए 5 सेट हर एक सब्जेक्ट का दिया हुआ है, कोई सा भी सब्जेक्ट का मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट का जाकर के आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं लिंक में ही सब में। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपका ये मॉडल सेट आ गया। तो ये है आपका सब्जेक्टिव। देखिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए, ये क्वेश्चन हो गया सब्जेक्टिव में, तो इसके बारे में दिया हुआ है। उसके बिहार में संपूर्ण क्रांति का मूल्यांकन करें, ये भी इसके बारे में दिया हुआ सब्जेक्टिव में। यानी इसी तरह का आपको सारा उदारीकरण क्या है, तो ये सारा आप आसान तरीका से उतार सकते हो। और ये सभी गैस क्वेश्चन है, VVI है, सभी VVI क्वेश्चन है, आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल आसान तरीका से आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।